दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स किसमें करें इन्वेस्ट। हम आपको दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2023 में मार्केट काफी अच्छा रहा है। निफ्टी 50 ने 21,500 का आंकड़ा तोड़ा, वहीं सेंसेक्स ने भी 72,500 का आंकड़ा तोड़ा। दोनों ही 18% के आसपास बढ़े हैं इस साल। इन्वेस्टर्स ने इस बार म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी मार्केट में काफी ग्रोथ देखा है। जहां लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते थे, उन्हें भी पोर्टफोलियो में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है। और अब जब मार्केट 2024 को लेके भी काफी पॉजिटिव है, तो सवाल आ रहा है इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स किसमें किया जाए इन्वेस्ट। चलिए देखते हैं। दोस्तों जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे सामने ये सवाल आता है, क्या इंडिविजुअल स्टॉक्स यानी कि इक्विटी खरीदना बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। तो आइए हम दोनों ऑप्शन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। इक्विटी की स्ट्रेंथ ये है कि इसमें आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है, कहाँ किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और कब कहाँ सेल करना है। इसकी वीकनेस की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल स्टॉक को समझना इम्पोर्टेंट है और इसमें सक्सेस पर्सनल रिसर्च पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ प्रोफेशनल्स यानी कि फंड मैनेजर हैंडल करते हैं पोर्टफोलियो डिसीजन और आप आराम से अपना पैसा बढ़ता हुआ देख सकते हो। और इसकी वीकनेस ये है कि यहाँ आप पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होते हो। अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी के बारे में। इक्विटी की स्ट्रेंथ ये है कि ये ऑप्शन ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड साल में 25% दे दे तो बड़ी बात है, और इक्विटी में 25% एक स्क्रिप्ट पर कमाना आम बात है। वीकनेस की बात करें तो इसमें स्टॉक्स का रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर ये महीने में 25% बढ़ सकता है तो उतना ही गिर भी सकता है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेंथ ये है कि इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब रिस्क स्प्रेड होता है मल्टीपल स्टॉक्स में। और इसकी वीकनेस ये है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से फंड पर भी असर पड़ सकता है। दोनों के चार्जेस की बात करें तो इक्विटी की स्ट्रेंथ ये है कि डायरेक्ट स्टॉक खरीदने में कम चार्जेस होते हैं। वैसे तो अब ब्रोकरेज फीस काफी कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्युमुलेट हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो, स्विच प्राइस और मैनेजमेंट फीस अप्लाई होते हैं जो आपके प्रॉफिट परसेंटेज को कम कर सकते हैं। टाइम बनाम प्रॉफिट की बात करें तो इक्विटी की स्ट्रेंथ ये है कि इसमें जल्दी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, महीने में 25% या कोई मल्टीबैगर हाथ लग गया तो एक साल में 400% भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए और समय भी ज्यादा लगता है। ये इसकी वीकनेस है। म्यूचुअल फंड्स ये भी कुछ ज्यादा समय नहीं लेता और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन रिटर्न्स थोड़ा टाइम लगकर एक्युमुलेट होते हैं। अगर आप 6 महीने या एक साल में बेचना चाहते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी की स्ट्रेंथ ये है कि अगर आप स्किल्ड इन्वेस्टर हो तो यहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यही कारण है कि काफी इन्वेस्टर्स एक समय के बाद स्किल्ड हो जाते हैं। वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है और लॉस होने का भी चांस होता है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें लंबे समय में स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इक्विटी जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स के चांस कम होते हैं। ईज ऑफ यूज की बात करें तो इक्विटी की स्ट्रेंथ ये है कि ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है क्या खरीदना है और बेचना है, लेकिन मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए और एक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो आप सही मौका गवा सकते हो, फिर चाहे वो सही एंट्री हो या सही एग्जिट। म्यूचुअल फंड्स ये टेंशन फ्री है क्योंकि प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंट्रोल कम मिलता है। क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आपकी इक्विटी में क्लियर ओनरशिप होती है इंडिविजुअल स्टॉक्स की, और इसलिए आपको यहाँ डिविडेंड्स भी मिलता है, लेकिन कंपनी के ऑपरेशन में लिमिटेड विजिबिलिटी होती है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ होल्डिंग्स ट्रांसपेरेंट तौर पर दिखाई देती है, मगर रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी कम होती है। चलिए अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो दोस्तों दोनों ऑपरेशंस इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स अपने अपने तरीके से अच्छे हैं, बस इन्वेस्टर के प्रेफरेंसेस और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप सेफ्टी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए और रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर सही डिसीजन लेना जरूरी है।